नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सातवाहन युगीन संस्कृति के बारे में। इस काल की दो रानियां नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी पुत्र श्री गौतम पुत्र सातकर्णी की माता ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्थानीय शासन सामान्यतः सामंतों द्वारा चलाया जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे उन्हें राजामात्य कहा जाता था। भंडारागारिक, कोषाध्यक्ष, रज्जुक, राजस्व विभाग का प्रमुख, पन्नीधरक, नगरों में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, कमारंतिक, यौनों भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला कमारंतिक होता था। आहार के नीचे ग्राम होते थे। ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामणी होता था, जो ग्राम शासन का उत्तरदायित्व होता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। अब सामाजिक दशा। परंपरागत चारों वर्णों में ब्राह्मणों का सर्वोपरि स्थान था। नासिक परिस्थिति में गौतमी पुत्र को अदिति ब्राह्मण कहा गया है। इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी का उल्लेख मिलता है। सातवाहन शासन काल में आर्थिक दशा। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य सातवाहनों के समय में ही मिलता है। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती, किसानों के पास भी अपनी निजी भूमि होती थी। राजा कृषकों की उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। शीशे के सिक्कों का वजन लगभग 500 ग्रेन होता था। भड़ौत पश्चिमी भारत की सर्वप्रथम मंडी थी। टालमी इसे विशालतम पर्ण नगर कहता है, यूनानी बेरिगाथा कहते थे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। पहली शताब्दी ईसा में एक नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं के विषय में बताया। सातवाहनों नरेशों के सिक्कों पर दो पटवारों वाले जहाज का भी चिन्ह मिलता है। कला एवं स्थापत्य। अमरावती का स्तूप सातवाहनों ने बनवाया था। नागार्जुन कोंड में इक्ष्वाकु शासकों की राजधानी थी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको सातवाहनों की संस्कृति के बारे में बताया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कलिंग के चेदी राजवंश के बारे में। खारवल को कलिंग का तीसरा शासक माना जाता है। महामेघवान उसका पितामह था। भारत का पहला अभिलेख सातवाहन नरेश सिमुक का है। स्तूपों का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। मास्की, गुज्जर, नेत्तूर तथा उटगोलोम के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। महाभारत में आंध्रों को मलेश तथा मनुस्मृति वर्णशंकर अतः अवन्यज्य कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक परिस्थिति में एक ब्रह्म कहा गया है, जिसने क्षत्रियों के दर्प को चूर कर दिया। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ तथा अप्रतिहत जैसी उपाधियां धारण की। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। उसके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के दो अभिलेख नासिक तथा एक कार्ले से प्राप्त है। नापानों की राजधानी भृगुकच्छ थी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको सातवाहन शासन की काल की संस्कृति, आर्थिक दशा तथा सामाजिक दशा तथा सांस्कृतिक दशा के बारे में बताया। इसके बाद मैंने कलिंग के चेदी वंश के शासकों के बारे में बताया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।